जहां तक बताए थे पिछला क्लास में, कहां तक बताए थे तो बता दिए थे, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आप लोगों को। बताए थे क्या, भाग कितना, भाग एक चल रहा था, और भाग एक में चल रहा था, बताए थे अनुच्छेद कितना से कितना, तो अनुच्छेद एक से कितना तक बताए थे, 4 तक बता दिए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। भाग एक अनुच्छेद कितना तक, 1 से 4 तक बताए थे। और क्या क्या बताए थे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसमें भाग एक में है क्या, तो याद रखना है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, इसका चर्चा है किसमें, भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद एक में बताए थे कि इससे हमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद बताए थे आप लोगों को, इसी से हमें जो है भारत के नाम के बारे में, भारत के नाम के बारे में जानकारी मिलता है कि भारत का जो नाम है, एकमात्र नाम है इंडिया अर्थात भारत। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भारत, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, INDI, इंडिया बोलेंगे। किस अनुच्छेद से हमें प्राप्त होता था, एक से। फिर दूसरा बताए थे कि अनुच्छेद 2 से हमें क्या प्राप्त हो, क्या चीज की जानकारी मिलती है, तो बताए थे कि किसी नए भूभाग को अगर भारत में मिलाना होगा, ठीक है, तो किसी नए भूभाग को अगर भारत में मिलाना होगा तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाता है, अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है। किसको मिलाए थे हम लोग, सिक्किम को मिलाए थे, याद आया। और सिक्किम को जो मिलाए थे उसमें कौन सा संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत किस राज्य का, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और बताए थे कि सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का, और भारत का कितना राज्य बना, 22वां राज्य बना। ये आप लोगों को बता दिए थे, बताए थे। उसके पश्चात आप लोगों को बताए थे कि अनुच्छेद 3, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 बताए थे। अनुच्छेद 3 में बताए थे नए राज्य का क्या, नए राज्य का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के सीमा में परिवर्तन, सीमा को क्या करना, घटाना बढ़ाना। और उसके बाद बताए थे नए राज्य का गठन कैसे होता है, तो बताए थे कि नए राज्य के गठन के लिए राज्य निर्माण विधेयक आता है, और कौन लाता है, गृह मंत्री लाता है। और गृह मंत्री कहां भेजता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस विधेयक को जिस राज्य का गठन करना होता है उसे उस विधानसभा में भेजता है। अगर विधानसभा पारित कर देता है तो वो पुनः किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति देता है और फिर कहता है कि आप संसद में पारित करवाइए। और संसद जब उसको पारित कर लेता है साधारण बहुमत से, तो पुनः किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति पर ही संसद में वो क्या हुआ है, पारित हुआ है। और जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता था उस दिन क्या हो जाता था, नए राज्य का गठन। फिर बताए थे आप लोगों को देशी रियासत के बारे में, बताए थे देशी रियासत के बारे में, बताए थे कि कुल मिलाकर देशी रियासत जो हुआ करता था आजादी से पहले 500 कितना था, 65 हुआ करता था। 565 में से 13 देशी रियासत कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, और 552 देशी रियासत रहा। और जिसमें से 552 का 552 देशी रियासत को मिलाना था किसमें, भारत में मिलाना था। और ये काम सौंपा गया था किसको, 3 व्यक्ति को, जिसमें मुख्य थे सरदार पटेल, एक बीपी मेनन जो सिविल सेवक भी थे, और एक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। तो ये बताए थे 549 देशी रियासत तो आसानी पूर्वक मिल गया, लेकिन 3 देशी रियासत था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। और भारत में नहीं मिलना चाहता था तो कहां मिलना चाहता था, वो हम लोग को क्या करना है, देखना है। क्या हो गया, निकलने रहा है, आगे देखिएगा। आजकल कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि 3 देशी रियासत था, एक था जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, दूसरा था जूनागढ़ हुआ करता था, और तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा कौन था, तो तीसरा था हैदराबाद, हैदराबाद। जिसमें आप लोग को बताए थे कि 20 अक्टूबर को पाकिस्तानी सैनिक क्या कर देता है, घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी कहां आ जाता है, जम्मू कश्मीर। 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और जब 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तानी घुसपैठी कहां था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो राजा थे उस समय कौन थे,
हरि सिंह हुआ करते थे। किस वंश के थे? डोगरा वंश के हुआ करते थे। ये सहायता मांगते हैं किससे? नेहरू से। सहायता देते हैं? नहीं देते हैं। बाद में जाकर जो है बिला पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद सहायता मिलता है। और 26 अक्टूबर को, कब? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को बिला पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसको क्या किया गया? भारत में शामिल किया गया। फिर यहाँ जो जनमत संग्रह करवाया गया था सितंबर 1948 ईस्वी में, और उसके बाद हैदराबाद को भी याद रखना है, एक कार्रवाई हुआ था, ऑपरेशन चला था पुलिस के द्वारा, पुलिसिया कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, और उसके तहत 1948 ईस्वी में इसको भी क्या किया गया? मिला लिया गया। इस प्रकार से देशी रियासत का हो चुका था क्या? एकीकरण। कौन किए थे? सरदार पटेल किए थे। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जिस प्रकार से एकीकरण कौन किए थे? बिस्मार्क किए थे। उसी प्रकार से भारत में देशी रियासत का एकीकरण कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। तो यहां तक हो चुका है। यानी कुल मिलाकर 552 का 552 देशी रियासत कहां मिल चुका है? भारत में मिल चुका है। अब 552 का 552 देशी रियासत सब भारत में मिल चुका है। बताइए, ये भारत में मिला है तो इसको भारत में 4 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? यानी ये 552 देशी रियासत जो है इसको 4 भागों में क्या किया गया? बांट दिया गया। ये मत समझिएगा कि 4 राज्य में बांटा गया। कई राज्यों को मिला लिया जाता था और उसको कहा जाता था भाग क वाला राज्य है, भाग ख वाला राज्य है, भाग ग वाला राज्य है और भाग घ वाला राज्य है। तो कुल मिलाकर ऐसा होता था। अब कैसे कैसे देखिएगा, थोड़ा सा आज पेज ऊपर नहीं जा रहा है जी, देखिएगा। तो कुल मिलाकर जो देशी रियासत हुआ करता था, क्या हुआ करता था? देशी रियासत। और देशी रियासत जो हुआ करता था कुल मिलाकर कितना? 552। इसको कुल मिलाकर 4 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। एक हुआ करता था भाग क वाला राज्य, भाग क। दूसरा था भाग ख, और तीसरा था भाग ग, और चौथा था भाग घ। यानी कुल मिलाकर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। और भाग क में क्या हुआ करता था? तो भाग क में वैसे क्षेत्र थे जो अंग्रेज के क्या थे? अधीन थे। यानी अंग्रेज के अधीन जो क्षेत्र हुआ करता था उसको किसमें रखा गया था? तो याद रखना है, भाग कितना में? क में। तो अंग्रेज के अधीन, अंग्रेज के अधीन देशी रियासत जो हुआ करता था उसको भाग किसमें रखा गया? क में। जो बड़े देशी रियासत थे, बड़े देशी रियासत जो हुआ करता था उसको भाग किसमें रखा गया? ख में। और जो छोटे देशी रियासत थे, छोटे देशी रियासत हुआ करता था उसको भाग किसमें रखा गया? ग में। और जो विदेशी से छीना गया था, विदेशी से छीना गया भूमि हुआ करता था, लिया गया भूमि हुआ करता था, उसको किसमें रखा गया था? भाग घ में। तो कहिएगा कौन कौन है? थोड़ा एक आधे बता देते हैं आप लोगों को। तो अंग्रेज के अधीन कौन कौन हुआ करता था? तो अंग्रेज के अधीन देखिए, जैसे आप याद करिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा था कि नहीं था, अवध, मैसूर, ये सब जो हुआ करता था सब किसके अधीन हुआ करता था? अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। तो ये अधीनस्थ देशी रियासत हुआ करता था। इसको कहा गया, किसको कहां रखो? भाग क में रखो। जो बड़े देशी रियासत हुआ करते थे, जैसे मध्य प्रांत, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो ये सब जो देशी रियासत हुआ करता था, बड़ा बड़ा देशी रियासत हुआ करता था, ये सबको किसमें रखा गया? बड़े देशी रियासत, यानी भाग ख में रखा गया। फिर जो छोटा देशी रियासत हुआ करता था, और देशी रियासत में भी हम लोगों को याद रखना है कि सबसे बड़ा देशी रियासत जो हुआ करता था कौन हुआ करता था? हैदराबाद हुआ करता था। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे छोटा देशी रियासत कौन होगा? विलवरी होगा। क्या होगा? विलवरी, विलवरी हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, भोपाल, समझ रहे ना? दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर, कुर्ग, कुर्ग,
ये सब जो छोटा देशी रियासत हुआ करता था, इसको भाग किसमें रखा गया? गोवा में रखा गया। फिर कहिएगा विदेशी से भी छीना गया था, तो विदेशी से भी हम लोग छीने थे अंडमान और निकोबार, इसको किसमें रखा गया? भाग गोवा में। लेकिन इतना से भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे, सब देशी रियासत को भी मिला लिए हैं, 4 भाग में बांट भी दिए हैं, लेकिन फिर भी भारतीय इससे संतुष्ट नहीं है। मांग क्या चल रहा है? तो मांग ये चल रहा है कि हमको भाषा के आधार पर क्या चाहिए? राज्य चाहिए। एक भाषा वाला को एक राज्य चाहिए, अलग अलग जितना भी भाषा है उतना राज्य चाहिए। समझ रहे ना? कहां मांग चल रहा है? ये अपने देश में चल रहा है, भारत में चल रहा है कि हमें भाषा के आधार पर क्या चाहिए? राज्य चाहिए, राज्य का गठन होना चाहिए। और यदि बात करें कि भाषा के आधार पर राज्य के गठन की, तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना संभव नहीं था। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? तो समझिएगा, भाषा के आधार पर राज्य का गठन संभव नहीं था। किस आधार पर बोला? भाषा के आधार पर। उस समय राज्य में अगर बात करें देश में, राज्य मतलब समझ जाइएगा देश, अगर देश की हम बात करें तो देश में कुल मिलाकर सोच लीजिए 1000+ भाषा बोला जाता था। तो अगर भाषा के आधार पर बात करें राज्य का गठन होता, तो फिर देश का कितना टुकड़ा होता? देश 1000 भाग में बढ़ता कि नहीं बढ़ता? उससे ज्यादा ही हो सकता था, कम नहीं। अपने क्षेत्र में देख लीजिए, अभी देखिएगा इधर वाला भाषा अलग होगा, अपने राज्य में देखिए कई सारा भाषा मिल जाएगा आपको। तो बताइए, भाषा के आधार पर अगर मान लेते हैं जिला का ही गठन करना होगा राज्य में, बिहार में, तो कितना जिला बन जाएगा? नहीं बनेगा, बहुत हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर देश में क्या करना था? राज्य का गठन करना था, मांग चल रहा था। तो इसकी जांच होगा कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या ना होना चाहिए। इसके लिए कई सारा भाषा आयोग का गठन किया गया। कई सारा क्या किया गया? भाषा आयोग का गठन किया गया। भाषा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। अब भाषा आयोग का गठन किया गया तो आपके मन में चल रहा होगा कि पहला भाषा आयोग कौन था? तो याद रखना है, पहला जो भाषा आयोग था वो उसका गठन हुआ था जून 1948 में। जून 1948 ईस्वी में प्रथम भाषा आयोग का गठन हो चुका है और इसका नाम है धर आयोग। नाम क्या है? धर आयोग। और ये इलाहाबाद के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। नाम क्या है इनका? S.K. धर। ये जज हुआ करते थे। ठीक है, कहां के? इलाहाबाद यानी प्रयागराज के क्या थे? रिटायर्ड जज हुआ करते थे। रिटायर्ड क्या हुआ करते थे? जज हुआ करते थे। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? धर आयोग का गठन कब हुआ? 1948, जून 1948। ठीक है, और जून 1948 ईस्वी में इनका काम क्या था? इनका काम था कि आप जांच करके बताइए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट देते हैं, धर आयोग रिपोर्ट देते हैं दिसंबर में, दिसंबर 1948। जब दिसंबर 1948 ईस्वी में ये रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट में कहते हैं, साफ तौर पर नकार देते हैं कि भाषा आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत में कई भाषा बोला जाता है और एक एक भाषा पर एक एक राज्य का गठन करेंगे तो भारत का फिर वही हाल हो जाएगा, भारत टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। इसीलिए रिपोर्ट में क्या बोले कि भाषा आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो क्या इनका जो रिपोर्ट आया इससे जो आंदोलनकारी है क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, हो रहा है ना रिकॉर्ड? तो आंदोलनकारी क्या खुश होंगे? खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं कि विद्यार्थी सबका मांग चल रहा था ना कि इस्तीफा दो, किसका? शिक्षा मंत्री का। बताइए, अगर मान लेते हैं कि रिपोर्ट आता कि नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो क्या आंदोलन रुक जाता? नहीं, आंदोलन और उग्र हो जाता। और यही हुआ, जब रिपोर्ट आया तो आंदोलन और ज्यादा क्या हो गया? उग्र हो गया। तो याद रखना है उसी समय फिर एक गठन हो जाता है। दिसंबर 1948 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अप्रैल में क्या दिया?
अच्छा, दिसंबर में दिया ना। अब दिसंबर 1948 ईस्वी में ही, कब? दिसंबर 1948 ईस्वी में ही एक और आयोग का गठन होगा, क्योंकि उस समय आंदोलन काफी हो रहा था। तो आंदोलन को शांत करने के लिए तो गठन करना जरूरी था। तो गठन किसका होता है? जेवीपी आयोग। तो क्वेश्चन रहेगा, जेवीपी आयोग का गठन कब हुआ? दिसंबर 1948 ईस्वी में ही गठन हो जाता है। और दिसंबर 1948 ईस्वी में इसमें 3 सदस्य थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू खुद, जवाहरलाल नेहरू खुद, जो अभी वहां भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। कौन? जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, सोचिए, वल्लभ भाई पटेल। उसके पश्चात पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो कहेगा कि जेवीपी आयोग का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1948 ईस्वी में। कैसा आयोग है? तो भाषाई आयोग है। ये तीनों व्यक्ति मिलकर बोले, अब हम तीनों मिलकर जांच करते हैं आंदोलनकारी को। और जब तीनों मिलकर जांच करते हैं तो रिपोर्ट इनका भी वही आता है। क्या रिपोर्ट आता है? कि भाषा के आधार पर रिपोर्ट देते कब है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, ये देते हैं रिपोर्ट अप्रैल को, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में। जब अप्रैल 1949 में इनका रिपोर्ट आता है तो ये भी क्या बोले? बोले भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन नहीं हो सकता। ये भी मजबूर थे। कैसे करते? अगर भाषा आधार पर करने लगते तो कत्यान राज्य का गठन करना पड़ता। लेकिन आंदोलनकारी इस बात को समझ ही नहीं रहा है। आंदोलन और उग्र हो गया। आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया, इतना ज्यादा उग्र हो गया कि चला गया अब क्या? दक्षिण भारत में एक राज्य है तेलुगु भाषी राज्य, तेलुगु भाषी। यानी मांग हो रहा था दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था जिसको अभी हम लोग आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और बोला कि हाँ तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भाषी राज्य के रूप में हमें क्या चाहिए? आंध्र प्रदेश चाहिए। और वहां के एक प्रसिद्ध नेता, कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, ठीक है, एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, 1952 की बात है, जिनका नाम था पोत्ती श्रीरामुल्लू, पोत्ती श्रीरामुल्लू, पोत्ती श्रीरामुल्लू। और ये पोत्ती श्रीरामुल्लू क्या करते हैं कि आज से हम अन्न जल जितना भी है सबका त्याग करते हैं, जब तक भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन नहीं होगा तब तक हम करेंगे भूख हड़ताल। यानी भूख पर क्या होगा? हड़ताल। और कुल मिलाकर लगातार ये 58 दिन तक, कितना दिन तक? 58 दिन तक क्या किए? भूख हड़ताल। सोचिए, कोई व्यक्ति 58 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करेगा तो जीवित बचेगा? अंतिम में होता क्या है कि 58वां दिन इनका क्या हो जाता है? मृत्यु। और ये क्या थे पता है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, बड़े नेता थे। आप बताइए, बड़ा नेता का मृत्यु हो जाएगा तो स्थिति क्या होगा उस समय देश का? जलेगा कि नहीं जलेगा दक्षिण भारत? आंदोलन उग्र होगा कि नहीं होगा? मारपीट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना शुरू हो चुका था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस प्रकार से होता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उग्र आंदोलन चल रहा था उसको शांत करने के लिए मजबूर हो गए। और 1 अक्टूबर को ही, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर देते हैं। और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित भारत का क्या बना? पहला राज्य बन गया। कब बना? तो 1 अक्टूबर
1953 ईस्वी को। ये बात आप लोगों को याद रखना है। यहाँ गलती हो गया। गलती ये हुआ कि एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिए हैं, तो बताइए दूसरा वाला चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। जैसे गलती किया इस बार सरकार कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा दे दिया, तभी झारखंड में भुगत रहा है। नहीं भुगत रहा है जी? पूरा झारखंड में भी वही स्थिति है जैसे जंतर मंतर पर था, देखिएगा न्यूज में। ठीक है, सोच लीजिएगा। अपना बिहार वाला क्या किए, पानी में डांस किए, वो शैम्पू लगा के नहा रहा है, ऐसा बोला पानी दो पानी दो। बताइए, गजब है। सरकार क्या करेगा बताइए? और होना भी चाहिए, लोकतंत्र में ये है, इसलिए तो पॉलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस बार देखिएगा कहीं ना कहीं जरूर होगा प्रोटेस्ट वाला भी ड्रामा 15 अगस्त में, कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है, यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक हो, तो स्टेज नहीं ना है, स्टेज बड़ा रहता है तब होता है। कहने से पानी लाएंगे। देखिए, तो कुल मिलाकर यहाँ गलती हो चुका है ना। गलती ये हुआ कि आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा आधार पर गठन कर दिए हैं। अब आंदोलन और उग्र हो जाएगा। आंदोलन उग्र हुआ, अब सब राज्य मांग करने लगा कि हमें भी चाहिए भाषा आधार पर राज, हमें भी चाहिए भाषा आधार पर राज। अभी भी चैन नहीं मिला है किनको? नेहरू को और जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इनको फिर अगले ही साल 1953 ईस्वी में, ठीक है, 1953 ईस्वी में एक भी साल नहीं हुआ, उसी साल एक और भाषा आयोग का गठन करना पड़ा और उसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जो हुआ करता था, ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितना सदस्य था? 3 सदस्य हुआ करता था, जिसमें एक खुद थे फजल अली। फजल अली जो इसके क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। 2 उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। 2 अन्य सदस्य भी, उपाध्यक्ष ने बोलिए, अन्य सदस्य बोलिए, के.एम. पानीकर, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे। अब देखिए, इनको सिखाकर बोला गया है कि उधर एसके धर भी बोला नहीं होगा गठन, जेबीपी आयोग में भी हम बोले हैं नहीं होगा गठन, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिए हैं। अब तुमको रिपोर्ट ये देना है किसी ना किसी तरह से कि क्या हो जाए, आंदोलन थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट कब देते हैं? तो 53 में गठन हुआ, ये क्या है? गठन है। रिपोर्ट देते हैं 1955 में, और रिपोर्ट क्या देते हैं? रिपोर्ट देते हैं। और 1955 में जब रिपोर्ट देते हैं तो ये भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन को क्या किए? स्वीकार किए। क्या किए? लेकिन यही लगा दिए। लेकिन आया, लेकिन क्या बोले कि कई भाषा को मिलाकर, कई भाषा को मिलाकर क्या होगा? एक राज्य का क्या होगा? गठन होगा। यानी एक ही जैसे भाषा बोलेगा, जैसे मान लेते हैं मैथिली हो गया समझ लीजिएगा, हिंदी हो गया समझ लीजिएगा, ठेठ हो गया समझ लीजिएगा, इस सबको मिलाकर क्या होगा? एक राज्य का क्या होगा? गठन होगा। रिपोर्ट कब देता है? 1955। और सरकार तुरंत अगला ही साल संशोधन विधेयक लाता है और संविधान में 7वां बार किया जाता है बदलाव। कितना बार? 7वां बार लाते हैं। 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं, विधेयक। और 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं। और 7वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत होता क्या है? कब लाते हैं? तो 1956 में। कब लाते हैं? 1956 में। और भारतीय संविधान में बदलाव होता है 7वां संविधान संशोधन के तहत, और एक साथ कुल मिलाकर 14 राज्य का गठन हो जाता है। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। अब हम लोग को वही देखना है कि वो 14 राज्य कौन कौन था, और 14 राज्य से फिर 29 कैसे हुआ, और 29 से फिर 28 कैसे हुआ। तो मूल संविधान का जो 14 राज्य था उसको आज हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा सा बनाते हैं, मैप में ही बना देते हैं।
ठीक है, तुरंत बन जाएगा। चौदह राज्य। तो मूल संविधान में क्या राज्य था बताइए? मूल संविधान में राज्य की संख्या 14। वर्तमान में क्या राज्य है? वर्तमान में 28। उससे पहले क्या था? 29 था ना? 29 था। और केंद्र शासित प्रदेश क्या है? पहले क्या था? 6 गो से बढ़कर कितना हुआ? 7 गो। 7 से बढ़कर एक के बार कितने? 9 गो। और 9 से बढ़ घटकर फिर कितना हुआ? 8 गो। कैसे हुआ वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है ना प्यारा जी? बहुत प्यारा है। तो हम लोग देखेंगे मूल संविधान का 14 राज्य। कौन संविधान का? मूल संविधान के 14 राज्य। मूल संविधान के 14 राज्य में ये पूरा का पूरा हुआ करता था पहले जम्मू एंड कश्मीर। क्या हुआ करता था? जम्मू एंड कश्मीर इधर हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के पश्चात आप जाइएगा तो पंजाब हुआ करता था। इधर क्या हुआ करता था? पंजाब था। पंजाब के पश्चात इधर आइएगा तो राजस्थान था। क्या था? राजस्थान। राजस्थान था। इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में बंबई था। उस समय महाराष्ट्र नहीं था। उस समय क्या कहलाता था? उस समय कर्नाटक नहीं था। उस समय मैसूर कहलाता था। क्या कहलाता था? मैसूर। उस समय केरल नहीं था। उस समय कहलाता था ट्रावनकोर कोची। ट्रावनकोर कोची। उस समय तमिलनाडु नहीं कहलाता था। उस समय कहलाता था मद्रास। ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो भाषाई आधार पर राज्य का गठन हो ही चुका था। ठीक है, तो इधर आ जाइएगा तो इधर तो आंध्र प्रदेश हो गया। इधर क्या हो जाएगा? बंगाल। इधर क्या हो जाएगा? बंगाल। ओडिशा भी हुआ करता था। इधर क्या हुआ करता था? ओडिशा हुआ करता था। थोड़ा सा ज्यादा इधर ले लिए जगह। ठीक है, ये हो जाएगा ओडिशा। छोटा करिए ओडिशा को। इधर आ जाएगा तो क्या होगा? बंगाल। ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर क्या था? असम। कोई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर कुछ भी नहीं था। सिर्फ सिर्फ क्या था? इधर असम था। इधर आइएगा तो इधर क्या था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत था। और इधर क्या हुआ करता था? मध्य प्रांत हुआ करता था। और इधर की अगर हम बात करें तो इधर हुआ करता था बिहार। क्या हुआ करता था? बिहार हुआ करता था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इधर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो बताइए, जम्मू कश्मीर 1 हुआ, पंजाब 2 हुआ, राजस्थान 3, बंबई 4, मैसूर 5, ट्रावनकोर 6, मद्रास 7, ओडिशा 8, बंगाल 9, असम 10, बिहार 11, संयुक्त प्रांत 12, मध्य प्रांत 13। एगो कौन छोड़ दिए? आंध्र प्रदेश। अच्छा, इधर भी है ना आंध्र प्रदेश। कितना हो जाएगा? 14 होगा कि नहीं होगा? अरे आंध्र प्रदेश का गठन हो ही गया था। एक कौन छूटा है आपका? ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश 14। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया? 14 राज्य। तो फिर कहिएगा 15 कैसे हुआ, 16 कैसे हुआ, 17 कैसे हुआ? अब हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आ गया ना? तो बताइएगा पहला क्या होगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंबई, मैसूर, ट्रावनकोर कोचे, मद्रास, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। ये मूल संविधान का क्या हुआ करता था? 14 राज्य हुआ करता था। अब 14 से बढ़कर 15 कैसे हुआ उसको देखेंगे। अब समझिएगा। ठीक है, इसको अब मिटा दें। इसको मिटाते हैं। ठीक है, इधर उधर रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं। इधर रहने देते हैं, सही रहेगा आप लोग को देने में। तुरंत बना लेंगे एगो मैप। और या एगो मैप क्या बनाएंगे? वो वाला मैप निकाल लेते हैं, वर्तमान वाला, उसी पे दिखा देंगे आप लोगों को मैप। देखिएगा, वर्तमान में तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कौन है? अपना प्यारा भारत। अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर उस समय विशेष राज्य का दर्जा था। तो जम्मू कश्मीर को अभी हम नहीं देखेंगे, अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 15वां राज्य को देखेंगे। कौन सा राज्य को देखेंगे?
15वां राज। तो 15वां राज कौन बना? तो सबसे पहले बंबई का विभाजन किया गया। तो बंबई पहले कितना बड़ा था? ये देखिए, ये इतना बड़ा हुआ करता था बंबई पहले, ये इतना बड़ा था बंबई, ये पूरा क्या कहलाता था। लेकिन 1960 ईस्वी में क्या किया गया? बंबई का विभाजन इस प्रकार से कर दिया गया, और बंबई का विभाजन करके 1960 ईस्वी में इसका गुजरात का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो गुजरात भारत का क्यमा राज बना? 15वां राज बन गया। क्यमा राज बना? 15वां राज बन गया। और गुजरात के पश्चात फिर असम का कुछ पहाड़ी इलाका को लेकर इस क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम पड़ा नागालैंड। क्या नाम पड़ा? नागालैंड। तो ये भारत का क्यमा राज बन गया? नागालैंड। 16वां राज बना कौन? नागालैंड। याद रखना है, नागालैंड। नागालैंड क्यमा राज हो गया ये 16वां। अब नागालैंड के पश्चात 1960 के बाद 1963 ईस्वी में कौन बना? नागालैंड बन गया। यहां तक में कोई दिक्कत? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया नागालैंड, नागालैंड के पश्चात जाइएगा इधर, तो पंजाब का कुछ क्षेत्र को ले लिया गया और एक नया राज्य का गठन कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा हरियाणा। क्या नाम पड़ा? हरियाणा। नाम पड़ा हरियाणा कब? तो 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। तो ये बात याद रखना, 1966 ईस्वी में किसका गठन हुआ? हरियाणा का गठन हो गया। ठीक है। फिर आगे जाइएगा तो आगे आपको जो हिमाचल प्रदेश हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश, उसको राज्य बना दिया गया, और 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया क्या? एक राज्य। तो हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में बन गया क्या? राज्य। इसको एचपी लिखेंगे तो कोई दिक्कत? तो क्यमा राज बन जाएगा ये। 15वां हो गया, उधर 16वां, हरियाणा क्यमा 17वां, और हिमाचल प्रदेश क्यमा 18वां हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 18वां हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद एक के बार 3 राज्य का गठन हुआ। ठीक है। कौन कौन राज्य का? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो देखिएगा इधर मेघों का घर, असम का ही कुछ क्षेत्र को मिल लिया गया, तो इधर मेघालय, मेघालय, उसके बाद इधर ही फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर, और इधर 3 तरफ बांग्लादेश गिरा हुआ त्रिपुरा। तो ये तीनों को मिला लिया गया, और तीनों को मिलाकर 3 राज्य का गठन एक के साथ हुआ। किसको किसको? तो मेघालय को, उसके बाद मणिपुर को और त्रिपुरा को। कब? 1972 ईस्वी में। कौन कौन बना? मेघालय, मणिपुर और क्या? त्रिपुरा। तो 18 या 3 कितना हुआ? 21 हुआ। और याद करिए सिक्किम को 75 में क्या महाराज बनाइए? सिक्किम बना कि नहीं बना? सेट खाया कि नहीं खाया? बताए थे अनुच्छेद कितना के तहत? 2 के तहत। तो सिक्किम क्या राज बना? 22वां राज बन गया। राज्य की संख्या कितना हो गया? 22। उसके पश्चात फिर 3 गो राज्य एक के बार बनता है 87 में। एक होता है अरुणाचल प्रदेश। असम का ही सब इलाका को क्या किया जा रहा है? बांट दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पश्चात नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम कब? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश भी कब? 1987 में। 1900 कितना में? और इधर एक छोटा सा मिलेगा भारत का सबसे अमीर राज्य प्रति व्यक्ति आय में, गोवा। कौन मिलेगा? गोवा 1987 ईस्वी में। तो इस प्रकार से राज्य की संख्या 21 और 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 22 से 3 कितना हो जाएगा? 25। तो याद रखना है आप लोगों को, अभी जो बता रहे हैं उसमें हो जाएगा आपको राज्य की संख्या कितने? 22, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो पहला क्या बताए थे एक बार ध्यान से बताइएगा। पहला बताया आप लोगों को गुजरात। गुजरात, गुजरात कब? 1960। फिर नागालैंड, फिर क्या बताए थे? नागालैंड बताए हैं। नागालैंड कितना? 1963। फिर बताए थे हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करें तो 1966। फिर बताए हिमाचल प्रदेश 1971। फिर मेघालय, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का कब?
1972। फिर बताए हैं आप लोगों को सिक्किम, यही बताए हैं सिक्किम 1975। फिर बताए अरुणाचल प्रदेश, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, मिजोरम और गोवा, ये तीनों मिलाकर 1987। और अभी तक राज्य की संख्या कितना हो चुका है? 25 हुआ ना। फिर 3 राज्य का गठन एक के बार होता है। एक राज्य का जो गठन होता है, इसमें मध्य प्रदेश का विभाजन करके एक गठन किया जाता है राज्य का, जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़। क्या नाम होता है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो याद रखना है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो किसका गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है? छत्तीसगढ़। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के गठन की अगर हम बात करें 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। क्या महाराज बनाइए? 26वां बना। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन होता है। किसका? 9 नवंबर। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड का गठन हो जाता है। उस समय उत्तराखंड ने कहा जाता था, उत्तरांचल कहा जाता था 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। तो याद करिए फिर क्या होगा? उत्तराखंड कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ये क्या राज्य बना? 27वां राज्य बना। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन करके एक नया राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका गठन हुआ? झारखंड। झारखंड राज्य का गठन हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को हो गया, कितना राज्य बना? 28वां राज्य बना झारखंड। फिर याद करिए आंध्र प्रदेश को। अब ये पूरा का पूरा पहले हुआ करता था आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश का भी विभाजन कर दिया गया 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को। तो होता क्या है? क्या बन जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना बन जाता है कब? 2 जून 2014 ईस्वी को। और ये भारत का क्या राज्य बनता है? अब 29वां। लेकिन अभी कितना है? अभी कितना है बताइए? अभी कुल मिलाकर है 28। अरे पूरा अभी राज्य की संख्या कितनी है? 28। लेकिन अभी आपको कितना बताए हैं? 29 बताए हैं। हेलो हेलो, ये भी खत्म है क्या जी? हेलो, अभी राज्य की संख्या कितनी है? 28 है। अब 28 राज्य है, तो अब देखिएगा 28 राज्य में से 29 राज्य से 28 कैसे हुआ? तो याद करिए जम्मू कश्मीर को हम राज्य में जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे? जुड़े थे ना। लेकिन होता क्या है कि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर का विभाजन करके क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर का विभाजन करके। और जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो राज्य की संख्या घटकर कितना हो जाता है? तो राज्य की संख्या घटकर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है कि राज्य हो जाएगा फिर कितना? 28। कब होता है? तो 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा लिया जाता है और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाता है। एक होता है लद्दाख और दूसरा क्या हो जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश कितना था पता है? तो 29 राज्य था। कितना राज्य था? 29 गो राज्य था और 7 गो केंद्र शासित प्रदेश था। 29 गो राज्य था और क्या वो केंद्र शासित प्रदेश था? तो राज्य एगो घट जाएगा, क्योंकि एगो राज्य घटा दिए हैं। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में बांट दिए हैं। तो राज्य घटकर कितना हो जाएगा? तो राज्य घटकर हो जाएगा 28, यानी जो एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 28। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश तो बढ़ा है ना। कौन कौन बढ़ा? लद्दाख और। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो जाएगा? 9। तो सुने होंगे कि कुल मिलाकर 28 राज्य, ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर अब घटा क्या?
तो देखिए यहाँ था दमन, द्वीप, दादर, नगर हवेली। दमन, द्वीप, दादर, नगर हवेली ये पहले अलग अलग हुआ करता था। कौन कौन? दमन, द्वीप तथा दादर नगर हवेली। ठीक है, ये अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता। दमन और द्वीप और दादर और नगर हवेली दोनों क्या हुआ करता था? अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। बोला कि नहीं, दोनों को मिला दो। आप क्या करो? दोनों को मिला दो। कब? तो 26 जनवरी 2020 ईस्वी को और 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दो केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो बताइए इसमें एक घटेगा कि नहीं घटेगा? तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो वर्तमान में कितना है? 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार से क्या हुआ? बचा। तो यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी थोड़ा इससे पहले आप लोगों को बताए थे कि जो है इसको बंबई कहा जाता है, इसको मैसूर कहा जाता है, इसको ट्रावणकोर कोची कहा जाता है, इसको मद्रास, इसको जो है पहले उड़ीसा कहा जाता था। तो वर्तमान में नाम कब चेंज हुआ? यही ना? तो ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, कि नाम आखिर कब चेंज हुआ। तो देखिए ट्रावणकोर को पहले क्या कहा जाता था? सॉरी, केरल को पहले क्या कहा जाता? ट्रावणकोर। मैसूर को अभी क्या कहते हैं हम लोग? कर्नाटक। बंबई को महाराष्ट्र कहते हैं। मद्रास को तमिलनाडु कहते हैं। पहले होता था उड़ीसा, अभी क्या होता है? उड़ीसा। पहले होता था उत्तरांचल, अभी क्या होता है? तो ये जितना भी है इससे आगे, ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इतने तक रहने देते हैं, इसको बंद करिए। ठीक है।